मोह के बंधन मत बढ़ाइए। संसार की नाना वस्तुओं का मोह आत्मा को बेड़ियों में बांधता है। छोटी छोटी वस्तुओं में मनुष्य की मनोवृत्ति संलग्न रहती है। जितना अधिक मोह उतना ही बंधन, उतनी ही मानसिक अशांति। सांसारिक चमक दमक में जितना विलीन होंगे उतना ही आत्म तत्व को खो देंगे। एक महर्षि की कथा कही जाती है। एक महात्मा संसार में बैरागी बन संसार की संपूर्ण माया ममता का बंधन काटकर संन्यास धारण कर वन में तपश्चर्या के लिए गए। संसार को भूलकर निरंतर आत्मा में लीन हो गए। साधना करते करते कई मास व्यतीत हो गए। मन पर संयम तथा अंतःवृत्तियों पर शासन करने लगे। एक दिन क्या देखते हैं कि उनके आश्रम में 200 गज दूर पर बकरियों का एक झुंड हरी घास चर रहा है। इतने में एक सिंह ने आक्रमण किया और एक बकरी को ले गया। सब बकरियां यत्र तत्र भाग गईं। केवल मिमियाता हुआ एक बच्चा छूट गया। उसकी मां सिंह के द्वारा ले जाई जा चुकी थी। महात्मा को दया आई। वे गए और उस छोटे बच्चे को उठा लाए। पालने लगे। उस बच्चे के लिए हरी घास तथा जल का प्रबंध करने लगे। मास भर में बच्चे में स्वास्थ्य आ गया। ममता मोह बढ़ा। बच्चे को छाया देने के लिए महात्मा ने एक पर्णकुटी की रचना की। घास चारे का प्रबंध किया। वर्ष भर में बकरी बढ़कर जंचने लगी। फिर ऐसा समय आया जब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हुए। 1 से 3 हो गए। महात्मा की चिंता और बढ़ी। अब उन्हें अधिक चारे तथा स्थान का प्रबंध करना पड़ा। होते होते महात्मा के पास बकरियों का एक पूरा झुंड हो गया। जिस संसार को छोड़कर चले थे, मोहवश होकर फिर उसी में वापस आ गए। उनकी आत्मा बकरी के प्रत्येक बच्चे में बंध गई। मनुष्य का मोह नाना वस्तुओं जैसे घर, जायदाद, बच्चों, छोटी छोटी अनेक वस्तुओं के प्रति होता है। यही बंधन है। जब उसकी किसी वस्तु को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचता है या किसी स्वार्थ पर चोट आती है तो आत्मा को कष्ट होता है। मन शांति भंग हो जाती है। मनुष्य अंदर ही अंदर मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है। संतान का मोह मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। आपके 3 बच्चे हैं, पत्नी है। इनमें से कोई भी बीमार होकर मन शांति भंग कर सकता है। पत्नी को कोई रोग हो जाए तो आपका मन दुखी रहता है। संतान से आप कुछ आशा करते हैं। यदि वह पूर्ण नहीं होती तो आप मन की पीड़ा से विक्षुब्ध हो उठते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा कुत्ता घर में पाल लेते हैं। एक प्राणी का घर में आगमन आत्मा पर एक नया बंधन होगा। उसके भोजन, स्वास्थ्य, निवास, प्रसन्नता इत्यादि की अनेक चिंताएं आपकी आत्मा पर आ जाएंगी। घर में पला हुआ प्रत्येक पक्षी आपकी आत्मा को मोटे मोटे रस्सों में बांधता है। किसी दूसरे व्यक्ति के बाल बच्चों को अपने घर में रख लेना आत्मा के बोझ को बढ़ाना है। आपके पास एक घर है पर आप एक और लेने की कामना करते हैं। यह नया बंधन होगा। आवश्यकता से अधिक कुछ भी रखना, तरह तरह के शौक, फैशन परस्ती, धन की तृष्णा, भोग विलास की अतृप्त कामना आत्मा के बंधन है। इनमें से प्रत्येक में बंधकर मनुष्य तड़प जाया करता है। मोह के ये बंधन मजबूत जंजीरों से आपको बांधे हुए है। जब जब आप मन शांति का लाभ उठाना चाहते हैं तब तब इनमें से कोई भोग पदार्थ आपको खींचकर पुनः पहली वाली स्थिति में ला पटकता है। मनुष्य की मुक्ति नहीं, स्वतंत्रता नहीं। आपके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति पर एक प्रकार का बंधन है। ऋण बंधन है। फैशन की वस्तुएं जिनके एक दिन न होने से आप दुख का अनुभव करते हैं, आपका बंधन है। मादक द्रव्य, शराब, तंबाकू, चाय, बीड़ी इत्यादि वस्तुएं जिनसे आप बंधे हुए हैं, आपको अध्यात्म पथ में अग्रसर नहीं होने देते। आपका प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक उत्तरदायित्व आप पर बंधन स्वरूप होकर आता है। यदि आपको बढ़िया सूट बूट, कीमती वस्त्र पहनने का व्यसन है तो इनकी अनुपस्थिति में आप मन शांति भंग कर लेंगे। यदि किसी दिन साधारण भोजन प्राप्त हुआ और आप नाक भौं सिकोड़ने लगे तो यह भी मन की शांति को भंग करने वाली है। 2-4 दिन के लिए भी आपको साधारण घर, कुटी या धर्मशाला में रहना पड़े तो आप बिगड़ ही उठते हैं। यह सब इसलिए है कि आपने विविध रूपों से अपनी आत्मा को कृत्रिम उत्तरदायित्वों से बांध लिया है। आत्म तत्व को खो दिया है। जरूरत से अधिक संसार में लिप्त हो गए हैं। अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं। तुम्हारा संबंध संसार की इन अस्थिर एवं क्षणिक सुख देने वाली वस्तुओं से नहीं हो सकता। तुम उत्तम वस्त्रों में अपने जीवन के निरपेक्ष सत्य को नहीं भूल सकते।
तुम स्वच्छंद संसार के शुद्र बंधनों से उन्मुक्त आत्मा हो। तुम वस्त्र नहीं, पारिव्य नहीं, संसार के भोग विलास नहीं, प्रत्युत सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हो। तुम्हारा निकट संबंध आदि स्रोत परमात्मा से है। उसी सत्ता में विलीन होने से आत्म संतोष प्राप्त होता है। तुम्हारे जो संबंध संसार से जकड़े हुए हैं वे दुख स्वरूप हैं। मृत्यु से जो तुम्हें भय प्रतीत होता है उसका कारण ये ही सांसारिक मोह है। न माता, न पिता, भाई, पत्नी, पुत्र संबंधी कोई भी तुम्हारे साथ सर्वथा नहीं रह सकता। ये बाह्य बंधन है। सबसे उत्तम मार्ग तो यह है कि इनमें रहते हुए भी सदा अपने आप को पृथक समझा जाए। जैसे कमल जल में रहते हुए भी सदा जल से ऊपर रहता है, उसी प्रकार सांसारिक बंधनों में रहते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी सदा अपने आप को संसार से मुक्त देखिए। मैं संसार से सर्वथा मुक्त हूँ। मेरा लगाव इतना ही है जितना कमल का जल से होता है। धन, मान, संपदा, वासना के चक्र, बनाव, श्रृंगार, पर गौरव, माया, मोह कोई मुझे सदा के लिए नहीं बांध सकते। मैं संसार का मिथ्यात्व, अस्थिरता और व्यर्थता समझ गया हूँ। संसार से मेरा संबंध अस्थायी है। मैं तो आत्मा हूँ, आत्म तत्वों से विभूषित हूँ। आनंद कंद परमेश्वर, जिसमें समस्त इच्छाओं का निरोध ही अक्षय सुख, आनंद, उल्लास प्राप्त होता है, उससे मेरा निकट संबंध है। मैं आत्मा के महान तत्व को अपने जीवन में स्पष्ट कर रहा हूँ। मेरा अस्तित्व महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। मैं संसार की उलझनों में अपनी आत्मा को नहीं भूलूंगा। मैं सांसारिक समस्याओं में खान पान, श्रृंगार, धन एकत्रित करना, दूसरे का माल हड़पना, अनुचित हस्तक्षेप, रिश्वतखोरी से बहुत ऊंचा हूँ। मैं इन शुद्ध बातों से स्वतंत्र हूँ। मेरे मन की छिपी हुई अभद्र कल्पनाएं, पापमय वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। धन, जन, मान, प्रतिष्ठा, जायदाद, ईर्ष्या, द्वेष रहित होकर परम निर्मल हो गया हूँ। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरी सांसारिक रुकावटें हट गई हैं। सब पार्थिव बंधन खुल गए हैं। उपरोक्त भावना में रमण कीजिए। पुनः पुनः इस पर विचार करने से आत्मचिंतन की भावना गुप्त मन में स्थायी हो जाएगी। अज्ञानता जन मोह दूर हो जाएगा। आत्मभाव का उदय होगा। तुम्हारी अशांति, छोटे मोटे झगड़े, व्यर्थ ही दुर्भिसंधि, शुद्ध वस्तुओं के प्रति मोह, शरीर, रुपया, मान, ईर्ष्या, वासना दृष्टि संबंधी चिंताएं, समस्त उद्वेग, मानसिक परतंत्रता दूर हो जाएगी। अतः संसार की चमक दमक में आप अपना आत्मतत्व न खो दें। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने का मोह त्याग दीजिए। आपके लिए एक मकान ही पर्याप्त है। व्यर्थ के लेन देन, सूद पर रुपया देना, खाद्य पदार्थों का संग्रह त्याग दीजिए। परिवार की वृद्धि न कीजिए। दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना मूर्खता है। अपने ऊपर कम से कम बोझ रखिए। मैं आत्मा तत्व हूँ, सब प्रकार के विकारों से मुक्त हूँ। इस भावना का चिंतन और व्यवहार करने से जगत आनंदमय दिखने लगता है। निर्लिप्तावस्था में ही मन शांति स्थिर रह सकती है। उठिए, अपनी आत्मा के बंधनों को काट डालिए। अखंड ज्योति, अप्रैल सन 1952, पृष्ठ संख्या 15, 16, 17। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।